जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से मैं आज स्टूडियो में नहीं बल्कि बाहर प्रोग्राम कर रही हूँ कमांडर सिटी में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सबको मालूम हो कि कमांडर सिटी कैसा प्रोजेक्ट है, क्या स्पेशलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। एक स्टेट को जिस तरीके से गवर्न होना चाहिए वो तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं कमांडर सिटी ने कवर किए हैं। यानी कि वो काम जो कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है, कमांडर सिटी वो खुद कर रहा है अपने बलबूते के ऊपर। हॉस्पिटल्स होना यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम का तमाम तर सिस्टम, साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर काम करना यानी तालीमी निज़ाम का जो हर साल बजट एलोकेट किया जाता है सूबाई लेवल के ऊपर भी, साथ ही साथ वफाक का भी जो है इसमें बहुत सारे एरियाज़ में डिफरेंट डोमेन्स में काम होता है। बात कर लें अगर हम सिक्योरिटी सिस्टम की तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है। बहुत सारी इसमें और भी इस प्रोजेक्ट की यूएसपीज़ मौजूद है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ईद वाले दिन जो हम एक ईद का एसेंस है एक एंटरटेनमेंट का, वो भी इसमें ज़रूर मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में गेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस करती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, फिर हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास काज़मी साहब जो कि ऑपरेशन मैनेजर हैं कमांडर सिटी के। ये तमाम तर जो काविश आपको दिखाई दी है इस प्रोजेक्ट में, जो ऑपरेशंस किए गए हैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से होता है। उनके बाद यहाँ पे उमैर फारूकी साहब मौजूद हैं जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एडमिन के। ओवरऑल कंट्रोल एडमिन का होना, चेक एंड बैलेंस इन चीज़ों का तमाम रखना। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। कमांडर साहब सबसे पहले तो ईद के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आपके इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। ईद कितना डिफरेंट होती जा रही है हर साल के साथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर साल बढ़ती जा रही हैं ऑब्वियसली, तो क्या ईद को आप उसी तरह खुशी से मना सकते हैं या कोई कमी आई है? देखिए, इस दफ़ा तो कुछ डिफरेंट हुआ और है। ये ईद तो वैसे सैक्रिफाइस की भी होती है, की वजह से जो है डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन छोटी ईद भी हमने घरों में मनाई और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ज़ोर कम हुआ है कोरोना का और कुछ सोशल गैदरिंग शुरू हुए हैं, स्पेशली फैमिलीज़ आपस में मिलना जुलना शुरू हुई हैं। और लेकिन असर तो कोरोना का है अभी तक वो खौफ और वो डर वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में तो फिर भी हमारे इतने केसेस नहीं रहे जितने अगर हम आलमी दुनिया के हिसाब से केसेस को देखें। बिल्कुल, वो एक करम अल्लाह का हम पे रहा है। और जिस तरह कुर्बानी के लिए होता था कि मंडियों में जाते थे और वो भी एक बच्चे स्पेशली और जानवर लेके आते थे और 8-8 10-10 दिन जो है जानवरों को घुमाते थे, तो इस दफ़ा उस तरह का कोई जो है वो नहीं नज़र आ रहा बिकॉज़ ऑफ जो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि एक तो शहरों के अंदर मंडियों की इजाज़त नहीं है, शहरों से बाहर हैं, और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप्स में हम जो है वो एनिमल्स ख़रीद के और एहतमाम कर रहे हैं कुर्बानी का। और बहुत से घरों में कुर्बानी नहीं होगी इस दफ़ा क्योंकि सेंट्रल जगह हमने बनाई हैं जहाँ पे कुर्बानी होगी, तो उस लिहाज से एक फ़र्क तो पड़ा। बहुत से लोग कुर्बानी कर भी नहीं। रेगुलेशन जो लेकर आए हैं, जो आवाम की खिदमत के लिए जो इन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है, जो रेट्स दे रहे हैं, उसके बाद जब पब्लिक यहाँ आके रह रही है और वो हैरान होती है कि जो वादे किए गए हैं वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। बल्कि मेरी तो सोच के मुताबिक, क्योंकि मैं सर के सारे इंटरव्यू देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सर ने मज़ीद एडिशनल ऐसी ऐड की हैं जो कि अनाउंस नहीं की हुई होती, तो वो सब देखते हुए माहौल यहाँ का तो बहुत अच्छा लगा है इस ईद के ऊपर जब हम लोगों को पोजीशन दी। ठीक है, उमर फारूकी साहब आप बताएं ईद के हवाले से क्या कहेंगे? एक तो सेक्रीफाइस की ईद, फिर कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से वैसे ही हमारा जो कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद ये मिलना जुलना हमारी लाइफ से ये आदत बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मज़ीद मैं इसमें रोशनी डालूँगा कि जो कोविड का एक हमारा टाइम हमने फ़ेस किया, इसमें ऑल्दो हमारे लिए एक टफ़ सिचुएशंस में काम करने के हम उसमें हमने सफ़र किया, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो एक हमारे चेयरमैन साहब का, कमांडर जाकिर साहब का एक विज़न था, इसको हम स्लो एंड स्टडी लेकर चले। और अल्लाह पाक का शुक्र है और अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है इस कमांडर सिटी के साथ कि हमने अपने टाइम फ्रेम को अचीव किया। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने इसमें इंक्लूड करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी हमने साथ साथ देखा और लोगों की जो टाइम फ्रेम जो चेयरमैन साहब का वादा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टाइम फ्रेम को भी अचीव करते हुए
विद ऑल बेसिक अम्यूनिटीज़ जो है अनइंटरप्टेड, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी गैस सप्लाईज़, हमारी नॉन स्टॉप वाटर सप्लाई, एक निज़ाम को हम लोग ने क्रिएट किया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑपरेशंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्लाइंट्स की हमने उसको साथ साथ चलाया और इंशाल्लाह जिस फ़्लो में हम लोग चल रहे हैं इंशाल्लाह, तो ये एक बड़ा एक नया ख्वाब। उमर साहब, मैं अंदर आप लोग की कुछ प्रेजेंटेशंस थी वो देख रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो एम्यूनिशन है, आर्म्स और जो उनकी जो वेपन्स की जो कैटेगरी है, वो वेपन्स होना, उनकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में होना, कितने लोगों की वहाँ पे ड्यूटी होगी, कैसे एग्जीक्यूशन होगी, वो डेली बेसिस के ऊपर टास्क होता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये क्या सब कुछ करना मुश्किल नहीं होता? इसमें व्हेन यू हैव अ विजन, वी आर ऑल हेयर टू फुलफिल आवर विजन, इसके चेयरमैन साहब का जो ख्वाब है। समटाइम्स अब जब दिल से इसको हम नौकरी नहीं, इसको एक ख्वाब की तामीर होते हुए इसको इंशाल्लाह समझ रहे हैं और इसमें हम लोगों की जो डेली मेरी रूटीन्स रहती हैं, ऑपरेशंस को डील करना, हम वेपन्स की स्टेट्स को देखते हैं, हम क्लाइंट्स की जो एक कोई इनकी ईज़ देने के लिए इनको हम काम कर रहे हैं। और इसमें फिर आपने उन चार्ट्स में आपने देखा होगा, हमारे सिक्योरिटी प्लान्स आपने देखे होंगे, हमारी MT CCTV फुटेजेस, उनकी सर्वेलेंस और बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद। एग्जैक्टली इसमें अभी वी हैव गॉट 32 कैमरास जो रेड जोन के अंदर हमारी फैमिलीज़ हैं, हमने इसकी SOPs बनाई हुई हैं ताकि अपने क्लाइंट्स को एक पीसफुल माहौल, एक खुशगवार माहौल हम लोग उसको प्रोवाइड करें। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम स्टाफ और वेरी मच हार्ड वर्किंग और सारे माशाल्लाह अपने इस पे काम कर रहे हैं एक विज़न के ऊपर। और इसमें हम लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट से और ऑपरेशन के एक्सपर्ट से, बेसिक अम्यूनिटीज़ के एक्सपर्ट से, वी आर हेयर 24/7, इसको अवेलेबिलिटी किसी किस्म की इसमें डिस्टॉर्शन या हर्डल ना क्रिएट हो। ठीक है कमांडर साहब, ये जो आपका विजन है जिसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया, प्रॉब्ली या जिसको मैं कह लूँ लगभग 2 साल पहले आप पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आए थे, करंट अफेयर्स का टॉक शो था, बहुत सारी इसमें आपने बातें की और मैं आज देख रही हूँ कि वो एग्जीक्यूट हो भी चुका है और थोड़ी कुछ परसेंटेज बाकी होगी घरों की पोजीशन की। तो ये विज़न बेसिकली आपका स्टार्ट कब से हुआ, कितना टाइम लगा ये विज़न आपको खुद अपना एक विज़न बनाने में और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में? देखें, ये विज़न तो तकरीबन 15-20 साल पुराना है, जब मैंने फ़ैसला किया था कि मैंने कुछ करना है इस मुल्क के लिए और कुछ बेहतर करना है। और मैंने जब देखा कि सियासतदान कोई तब्दीली इस मुल्क में नहीं ला सके इतने सालों में, तो किस तरह से हम आवाम मिल के तब्दीली ला सकते हैं, तो ये मैंने प्लान किया था को 15-20 साल पहले जब मैं सर्विस में था कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा मैं कुछ ऐसा करूँगा कि एक चार दीवारी के अंदर मैं वो निज़ाम ला सकूं जिसको हम सब तरस रहे हैं। तो मतलब माशाल्लाह आपने, फिर जब मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ तो एग्जैक्टली 2 साल पहले जब मैंने सिटी का प्लान किया, तो उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शहर से दूर एक बेआबान जगह पे लोग किस तरह से आबाद होंगे, और मेरे लिए बड़ा ये चैलेंजिंग था। मैंने इब्तदा की कमांडर सिटी की और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, मुझे बहुत डेडिकेटेड वर्कर्स मिले जिन्होंने। तो क्या कमांडर साहब ये आपकी फौजी ट्रेनिंग थी जिसने आपसे एग्जीक्यूशन देखिए, जब नीयत अच्छी होती है ना तो फिर अल्लाह मदद करता है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी मदद की क्योंकि मैं एक अच्छी नीयत के साथ, एक खालिस नीयत के साथ एक बहुत बड़ी मंजिल के हुसूल के लिए निकल गया था। और इस मुल्क में कोई भी अच्छा काम करना हम सब समझते हैं कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इतने ज़्यादा हैं जो इस मुल्क को फलने फूलने नहीं देते। और कमांडर साहब, जब इदारे हैं जब लोग तनकीद करते हैं तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि तनकीद करना आसान है, लेकिन अगर आप छोटा सा काम भी करने जाते हैं ना तो उसमें जितने हर्डल सामने आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत छोटे मामूली कामों के लिए एफर्ट किया है 2-2, 3-3 साल से, लेकिन वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाते, इसलिए क्योंकि हर तरफ से ब्यूरोक्रेसी हो या जो हमारे ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज हो वो छोटा काम भी नहीं होने देते। चाहे मैं एजुकेशनल एस्पेक्ट से बात करूँ, बहुत सारे मसाइल हैं। नहीं बिल्कुल, ये इन सारे मसाइल में देखें, मसीहा यहीं से उठना है इस कौम के लिए, कहीं बाहर से नहीं आएगा। किसी एक ने इरादा करना है
और एक शख्स हमेशा दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आया है, हाँ लोगों ने उसका साथ दिया है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत इस लिहाज से रहा कि एक तो माँ की दुआ मेरे साथ रही, अल्लाह की रज़ा मेरे साथ रही, मेरी चूँकि नीयत खालिस थी। तो ये इतना चैलेंजिंग, इतना बड़ा चैलेंजिंग काम कि शहर से 50 मील दूर जंगल बयाबान, यहाँ सांप और बिच्छू होते थे, यहाँ झाड़ियाँ थी, यहाँ खौफ की फ़ज़ा थी। उस वक्त हमने यहाँ इब्तदा की, काम की कि हम इधर एक शहर बसाएंगे, और लोग बहुत हैरान थे कि ये किस तरह से एक वीरान जगह पे, और इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा बिजनेसमैन, पहले फ़ौजी था, ना मेरा इतना कोई पैसा था मेरे पास, लेकिन मैंने एक अच्छी नीयत के साथ जब अल्लाह को साथ मिलाया, अल्लाह को साथ मिलाने से मतलब है कि मैंने जब भलाई का काम शुरू किया कि मैं बेवाओं को फ्री घर दूंगा, मैं एजुकेशन दूंगा, मैं फ्री मेडिकल केयर दूंगा, तो ये वो इरादे थे मेरे जो मुझे यहाँ तक लेके आए, मैं समझता हूँ। क्योंकि अल्लाह ना चाहे तो कोई काम नहीं हो सकता। तो आज जो यहाँ सुकून से लोग आहिस्ता आहिस्ता बसना शुरू हो गए हैं, और जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मैंने सेफ़ एंड सिक्योर, यहाँ जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम आने चला है, जैसे ही स्कूल खुलते हैं, हमारी माशाल्लाह बिल्डिंग फिनिश पे है, 2500 बच्चों की कैपेसिटी के साथ पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ जो बाकी फैसिलिटीज़ हम ला रहे हैं, हम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ला रहे हैं, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, हम यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ला रहे हैं, हम यहाँ बड़ा हॉस्पिटल 200 बेड्स का इंशाल्लाह अगले साल बनना शुरू हो जाएगा। इसी साल हम ओल्ड होम भी यहाँ ला रहे हैं। तो जो हम वेलफेयर के यहाँ पे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, अगले महीने इंशाल्लाह हम फ्री रेस्टोरेंट ला रहे हैं जहाँ पे खाना लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। देखें, मैंने तो एक इरादा कर लिया, अब उसके लिए जो वसाइल हैं वो किस तरह अवेलेबल होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये मैंने रब पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरी नीयत खालिस है, हमने मेहनत करनी है। मैं अपनी टीम को भी यही कहता हूँ कि आप लगे रहो, ठीक है, आप अपनी नीयत सही रखो, आप खिदमत खल्क जो है ये जारी रखो। पैसा कहाँ से आना है ये आपका मसला नहीं है, वो रब देगा, जहाँ से दे वो बेनियाज है। वो जब देता है तो समझ भी नहीं आती कहाँ से आया है। तो ये सब होता जा रहा है और ये अल्लाह इसको कर रहा है। ये इसीलिए अब मैं कहना शुरू हो गया हूँ कि ये रब का प्रोजेक्ट है, कमांडर सिटी मेरे रब का प्रोजेक्ट है, इसको मेरे रब ने कामयाब करना है। जो 10 लाख घर हैं, ये 10 लाख घर नहीं हैं, ये 50 लाख लोग हैं, ये 50 लोगों की स्ट्रेंथ है जो कमांडर सिटी में बसने चली है इंशाल्लाह। जो विजन 2040 हम लेके चलें, और जब ये स्ट्रेंथ कोई देखें, यहाँ जो हम बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग करेंगे, जो हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे कमांडर साहब, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी बात करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों को देख रही हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, कुछ अम्यूज़मेंट में लगे हुए हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं यहाँ पे बच्चों को इंगेज देख रही हूँ। इससे आपकी जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कॉन्फिडेंस इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। और सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं, बल्कि हेयर आफ्टर के लिए भी कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो दीन के हवाले से हो या फिर दुनिया के हवाले से हो। कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी कमांडर साहब, हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताएं कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ आपने बनवाई हुई हैं बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होती हैं? देखिए, बच्चे तो फ्यूचर है ना हमारा, इस मुल्क का फ्यूचर बच्चे हैं। हमारा मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सका कि हमने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी, हमने तरबियत नहीं की, हमने उनके अंदर स्किल नहीं पैदा किए। तो ये जो विजन 2040 हम लेके चले हैं कि अगले 20 साल में जो नौजवान हमने यहाँ से ग्रूम करने हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो उसके लिए फैसिलिटीज़ हमने अभी से, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को चाहिए होती हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने लैब्स बनाई हैं स्कूल के अंदर, हम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और करैक्टर बिल्डिंग, ये तीनों अलग अलग लेके चलेंगे। और ये बच्चे देखें,
एक सेफ माहौल में। इस वक्त आपने देखा होगा बच्चे, किसी को ये फिक्र नहीं है कि कोई बच्चे से छीन लेगा साइकिल या कोई बच्चे को उठा के ले जाएगा। देखें, ये पीस ऑफ माइंड ये हमें नहीं दे सका ये मुल्क, इस मुल्क के लोग, सियासतदान या हुक्मरान जो भी कह लें, वो हमें ये नहीं दे सके। आज डिफेंस में भी अगर आप DHA में रह रही हैं, आप बाहर वॉक नहीं कर सकती क्योंकि कोई जालिम आएगा आपका पर्स छीन के ले जाएगा। तो ये आपका राइट था, ये हम सब का राइट था कि हमें सिक्योरिटी दी जाती, ये हम सब का राइट था, हमें एजुकेशन दी जाती, हमें कैरेक्टर दिया जाता, जो हमें नहीं मिल सका। तो इस चारदीवारी के अंदर हम ये सब जो है वो सब कुछ पॉसिबल कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अब्बास काज़मी साहब, थोड़ा सा जो है रैपिड फायर की तरफ आते हैं। बात करते हैं कि आपको या तो यस और नो में जवाब देना होगा मुझे, या फिर आपको जो है वन लाइनर या वन वर्ड मुझे बताना होगा। तो आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं या ब्लैक एंड वाइट? इस वक्त तो काम के अंदर तकरीबन इन चीज़ों में ब्लाइंड हो चुके हैं, जो भी नई चीज़ हो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ईद ज़्यादा हैपनिंग बचपन में थी या अब? मुझे सच बोले तो इस ईयर में लग रही, क्योंकि इस दफ़ा मैं अपनी मेहनत से कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है। खाने में आपको क्या देसी फूड पसंद है या कहीं और का क्यूजीन पसंद है, बाहर का? खाने में घर का खाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर के खाने। देसी फूड पसंद करते हैं आप? देसी फूड। चाय या कॉफ़ी? चाय। क्या ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? नहीं, ऐसा खास नहीं। कौन सा पॉलिटिशियन आपको ज़्यादा अपील करता है? कमांडर जाकिर साहब। पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ मैं। उनको तो मैं उनको तो यानी कि जिस तरह पॉलिटिशियन अगर हो गए तो फिर ये काम नहीं होगा। मैंने ये नाम इसलिए लिया है कि अगर आप पॉलिटिशियन को देखते हैं तो काम बेशक वो कर रहे हैं जो पॉलिटिशियंस ने करना है, जी जी। लेकिन इन जेन्युइन अगर कमांडर साहब इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उन्होंने भी काम नहीं करना। नहीं, ये नहीं हो नहीं सकेगा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं सर की मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट को तो छोड़ देना काज़मी साहब, जब इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी टांग खींचेगी, कैसे काम होगा? हो ही नहीं सकता। मैडम, ये इस चीज में मेरा ख्याल है कि तकरीबन 27 ईयर से मैं सर के साथ हूँ। सर ने सब काम किए हैं, मैंने इनकी मैनेजमेंट देखी है, यहाँ तक कि आपका मीडिया ये बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। सर ने सारे काम किए हैं और ये मैनेजमेंट में इतने माशाल्लाह से सर स्ट्रांग हैं कि ये पॉलिटिशियन वगैरह लेकिन उसके लिए काज़मी साहब तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की नियत जो है ना वो साफ होनी चाहिए। अभी अगर एक शख्स की नियत साफ है इस वक्त भी हमारे मुल्क में, लेकिन वो वाकई अपना काम कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो उसको काम करने नहीं दे रहे। मैडम, जब यहाँ हमने काम शुरू किया था उस वक्त मुझे लोग कहते थे यार क्या करने आए हो, थोड़ा सा नहीं वो मान सक रहे थे कि हम ये काम करेंगे, लेकिन आइडिया सारे सर के थे और हमने सिर्फ फॉलो करना था। मैं खुद भी कह रहा था सर क्या कर रहे हैं, चलो ठीक है जॉब चल रही करते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ निकला ये सर के आइडियाज़ पे निकला है। और अल्लाह ताला मेरे सर को ज़िंदगी दे, अगर ये रहे इंशाल्लाह ये इस आवाम के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। और हम बिल्कुल सर के साथ हैं, मैं, मेरी टीम, यानी कि हमारी टीम के कोई भी आप स्टाफ के बंदे को पकड़ लें, उनमें एक जज्बा है, वो सिर्फ सर की ज़बान, सर के अल्फाज हैं। हमारे प्रोजेक्ट में क्या आप भी सबसे आसान काम अप्रोच करना, डायरेक्टर को नहीं है, चेयरमैन को अप्रोच करना सबसे आसान काम है हमारे किसी एक आम से मुलाजिम का। ठीक है, चलें तो, अब रैपिड फायर पर आ जाते हैं हम दोबारा। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा शहर आपको अपील करता है, खूबसूरत लगता है? इस्लामाबाद। अपनी ग्रीनरी की वजह से? नहीं, आप वहाँ से हैं? मैं वहीं से हूँ। तभी हमें कराची बहुत इस कचरे के बावजूद बहुत पसंद है, क्योंकि हम कराची में पैदा हुए हैं, तो ये रीज़न है आपका। तो इसके अलावा कोई परफ्यूम स्पेसिफिक ब्रांड आपको पसंद हो? नहीं, इस साइड पे कभी कोई। वैसे आपने मुझे पॉलिटिशियन का बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, आपने मुझे नाम नहीं बताया कि कौन सा पॉलिटिशियन। मैडम, मैंने या चॉइस नहीं है आपकी? चॉइस है, बड़ी भरपूर चॉइस थी। मैं अपने बहुत रिस्पेक्टेबल इमरान खान साहब से बहुत ही उम्मीदें रखी थी। तो वो पहले 90 डेज जब गुजर गए, मैं अभी भी दूंगी तो लोग कहेंगे ये फिर साइड पार्टी बन गई। मैं अभी भी यानी कि रोड पे जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसे दे के ही गाड़ी छुड़वानी पड़ती है, या कि निजाम बंद हो जाता है ना। आपको क्या लगता है काज़मी साहब, इतना आसान है कि ये सिंस डेकेड 70 साल से हमने कुछ भी सही नहीं किया और अब 2 साल में क्या आपको लगता है कि पूरा मुल्क कमांडर सिटी बन जाएगा? पूरा मुल्क नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ हिम्मत मांगी है, हिम्मत हम उठाएं करेंगे
काम हो सकते और ये हैं। जो इख्तियारात की जंग है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये कभी भी नहीं सही हो सकते। वहाँ से वफाक, इधर से बल्दियात, बल्दियात के बाद फिर सूबा, हर जगह खींचा तानी है इख्तियारात इसमें एक की। छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर कमांडो सिटी में जॉब के लिए आए, आपसे जब सीवी मांगी जाएगी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या कुछ मांगा, किसी और कंपनी में चले जाए, हम लोग पति कितनी डिप्लोमास मांगते हैं। हम मुल्क का निज़ाम जो चला रहे हैं ना, वो कहाँ से किस तरह देखें खुलती हैं, आके बैठ जाते हैं, वो मुल्क का वही ना, निज़ाम नहीं चला इसमें हर सकते। पॉलिटिकल पार्टी, ब्यूरोक्रेसी सब इन्वॉल्व है इस सब मुल्क को तबाह करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा और कोई पर्टिकुलर मैसेज आप आवाम को देना चाहते हो? ऐसा तो कोई ख़ास मेरे जहन में मैसेज इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन ये है कि हम, हमारे उस्ताद, हमारे अदीब, हमारे शायर, हम जिस भी माशरे में, जिस भी दायरे कार में काम कर रहे हैं, अगर अपने अपने दायरे कार में रहते हुए खुलूस नीयत, ईमानदारी और यगांगत से काम करते रहें, तो मेरा ये मुल्क बड़ी जल्दी बहुत तरक्की इंशाल्लाह ज़रूर, करना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह। अगर हम लोग बिल्कुल ज़रूर, इस चीज़ को इंशाल्लाह। नहीं देखेंगे, फिर यही होगा जो आपने अभी कराची के बारे में बताया। जी, उमैर साहब, आपके पास रैपिड फायर लेकर आते हैं, तो अपना फेवरेट पॉलिटिशियन बता दीजिए, कौन सा है? फेवरेट पॉलिटिशियन का जो आपने जिक्र किया, तो फेवरेट पॉलिटिशियन अब्बास साहब वाली बात आगे लेके चलूँगा कि इमरान खान साहब से हमें बड़ी तवक्कुआत और एक हमारा सिस्टम जो आपने जिक्र किया, लेकिन इसमें एक हो सकता है इंशाल्लाह 3 और साल अब उनको मिले तो मजीद शायद कुछ बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन ऑफ टीम। लेकिन वो डेडिकेटेड तो दिखाई दे रहे हैं ना, competent ईद के दिन team भी is आप very उनकी much टीम required देख रहे in हैं। अभी 2 दिन पहले की भी बात है, वो सीपैक चेयरमैन के साथ बैठे हुए थे, उसके ऊपर अपडेट्स ले रहे थे और प्रेसिडेंट को भी उस पर इन्वॉल्व किया हुआ था, सारी मजीद सीपैक के ऊपर बहुत बड़ी ब्रीफ उनसे ली थी। तो ये कॉन्स्टेंटली काम तो कर रहे हैं ना, बस हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं। लेट्स सी, आई होप कि इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, और नो डाउट इमरान खान साहब की एफर्ट्स हैं और इनकी ठीक जो है, dedication तो लेट्स की अज्यूम इमरान खान साहब आपके फेवरेट पॉलिटिशियन है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अभी तक कोई तब्दीली आई नहीं है। तो इसके अलावा और कोई पॉलिटिशियन आपको लगता हो, चलिए फेवरेट से हटके आपको थोड़ा डिफरेंट लगता हो? डिफरेंट तो इस टाइम पे जो सर जाकिर का एक विजन है, पॉलिटिशियन तो पर आ जाए। एक सिस्टम ऑल डिपेंड पॉलिटिशियन का। इसके अलावा शेख रशीद साहब कैसे लगते हैं? बस मेरे लिए मेरे पॉलिटिशियन या मेरी आइडियल पर्सनालिटी जो एक जी। निज़ाम को तब्दील करने की एक विल पावर रखते हैं, और वो मेरे लिए मेरे कमांडर जाकिर साहब, चेयरमैन साहब, इनका एक विजन है। और जिस तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह एक विजन से स्टार्ट किया, जी। इट्स ऑल अबाउट वन, एक स्ट्रॉन्ग थॉट। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सा शहर आपको पसंद है? बेसिकली आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, तो आपको भी इस्लामाबाद ही पसंद होगा। But, खास तौर पे इस्लामाबाद वाले तो कराची को बहुत बुरा भला बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि मेरे फादर का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है, जी। और वी आर स्टिल सिंस लॉन्ग हम लोग कराची से रह रहे हैं, तो कराची हर शहर का एक अपना एक्सपेक्ट है। एक लेकिन कराची की एक यूएसपी ये है कि पूरे मुल्क को चलाता है। एग्जैक्टली जी। वो फाइनेंशियली तौर पे आप कह सकती हैं। बाकी जी। ये है कि जो क्लीननेस, एक सिस्टम, एक निज़ाम, तो एक आपको वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आपको ऑब्वियसली आप मैं उससे मुतासिर इस्लामाबाद में लेकिन बहुत छोटा भी है ना वो, छोटा तो हम है, एक राउंड लेकिन लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, खत्म हो जाता है। वो ठीक है, लेकिन एक सिक्योरिटी वाइज आपको ओवरऑल एक आपको सिस्टम, all निज़ाम about बहुत एक अच्छा है। system बहुत जी। अच्छा है उसका। ठीक है, कोई फेवरेट एक्टर आपको कोई पसंद? मैम इस रूटीन में फ़िलहाल तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। है, लेकिन ये ठीक है है। कि एक्टर्स वगैरह का हमारा थोड़ा सा ठीक है, और आइडियलाइज आप कहते हैं कि आप कमांडर जाकिर को आइडियलाइज करते हैं। एग्जैक्टली मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, और जिससे हम लोग एक मुतासिर जो है, हमारा सारा स्टाफ, हमारा जो लेबर से लेके हम सारे, अब्बास साहब ने जैसे जिक्र किया कि हमारे एक इंडक्शन ठीक के है। आउट ऑफ द वे प्रोसीजर जो हैं, हम लोगों का हर बंदा डायरेक्टली कोई अप्रोच कोई कर सकता सीक्रेट है। विश आपकी? मेरी विश ये है कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक टीम मखसूस कर दी गई है, और अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट को, सर के विजन को, हम रहें ना रहें, लेकिन इसको, सिटी को, ये एक निज़ाम एक हम लोग जो बना रहे हैं, इस मुल्क को बदलें हम सब ठीक है, मिलकर इसको। इमेजिन कोई एक सुपर पावर आपको मिल सकती हो, तो वो कौन सी सुपर पावर है जो आप चाहते हैं कि आपको मिले? सुपर पावर ये है कि इसका जो निज़ाम हम चेंज करने का, मैं उसमें एक ही चीज़, सिर्फ वन साइड अगर मुझे फ़ौरन दे दी जाए पावर्स, तो मैं सारा इस मुल्क का कंट्रोल सर जाकिर के हैंड ओवर कर दूँ। अच्छा, सुपर क्योंकि पावर। मुझे इतना बिलीव है
जी। स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जी। कल को मेरे बाद मेरे बच्चे, जी हमारी नस्लें इस मुल्क में, इस कमांडर सिटी में रहते हुए एक सिक्योर एनवायरनमेंट, एक सेफ शेल्टर, एक पीसफुल एनवायरनमेंट विद ऑल बेसिक कम्युनिटीज़, सिक्योरिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी ठीक है। बसर कर ये सकते जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो ये डिफरेंट वियर्ड सी एप्स आई हुई हैं, टिकटॉक और बहुत सारी, कुछ का तो नाम लेना भी अप्रोप्रिएट नहीं है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Well, one liner. वन लाइनर में आपको बताऊं कि आपका वो चीज़ जो कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो यू वी हैव टू गो फॉर दैट। इफ़ इट्स नॉट यूजफुल देन आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं सिंपल इसे कंक्लूड ठीक करूंगा है। इसके ऊपर। आजकल की जनरेशन को कहाँ देखते हैं आप? हमारी जनरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क को, इस जनरेशन को, हमारे बच्चों को बहुत सलाहियत दी है। स्टिल मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उनको एक अच्छी गाइडेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। ठीक है। ईद कौन सी आपकी अच्छी गुजरती थी, बचपन की ईद या अब? ईद बचपन की अपनी एक उसमें एक टेस्ट ऑफ फ्लेवर होता है, और इस ईदों पे ये है कि जब व्हेन यू बिकेम अ पेरेंट, तो ऑब्वियसली आपको अपने बच्चे जो है ना सामने ईद मनाते हुए इस एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा। ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है बचपन की ईद में और अब की ईद में? बचपन में जो था ईद का मकसद आपकी ईदियाँ लेना, एक वो वेट करना, ईदी चांद लेना रात was the की। exciting हमारे part. टाइम पे तो आपको पता है शायद वो कार्ड्स और वो डिस्ट्रीब्यूशन, एक वो खलूस लोगों के अंदर एक फैक्टर बहुत ज़्यादा था। और वो चूँकि आज मैं कम देखता हूँ, मोबाइल का दौर, वो कंप्यूटराइज सारा वो आ ठीक है। चुका है, तो इस पे ठीक है। वन वर्ड फॉर बिलावल जरदारी। बहुत नाराज हो जाते हैं पीपल्स पार्टी के हमारे सियासतदान जब मैं उनको बिलावल जरदारी कहती हूँ। बिलावल जरदारी ऑब्वियसली एवरीवन, मैं अपनी किसी की वो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि एवरीवन अपनी एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। अच्छा। और डूइंग वेल। हम लोगों का ये है कि ज़्यादा मैं न्यूट्रल होकर इसमें बात अच्छा। करूँगा। ठीक है। कमांडर जाकिर साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे पहला सवाल मैं करती हूँ कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है फॉर ट्रैवलिंग? पूरी दुनिया में से कोई भी आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, मैंने तो ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल किया है, और मुझे पर्सनली जो है बहुत जगह हैं सुकून नज़र आ रहा है। ये सुकून अब मुझे आपकी मॉरिशस पर्सनालिटी सुकून पसंद जी है। जी, और जो मुझे वहाँ डिसिप्लिन लोगों में नज़र आया, वो मुझे दुनिया में कहीं नहीं नज़र आया। हालांकि मॉरिशस में जो लोग हैं सब इधर उधर से जाके आबाद, तो वही पे लोकल्स तो थे डिसिप्लिन ही होता नहीं। है। दुबई में भी इसीलिए जी, डिसिप्लिन जी। दिखाई नहीं, देता है। दुबई में तो लोकल्स तो हैं ना, लेकिन मॉरिशस में 100% बाहर से जाके आबाद हुए हैं, क्योंकि जब ये आइलैंड दरियाफ्त हुआ तो यहाँ कोई आबादी नहीं। ये तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने जी, दी जी, है हाँ, अभी। इंडियंस मिलेंगे आपको बेतहाशा, चाइनीज मिलेंगे आपको, गोरे मिलेंगे, मतलब पूरी दुनिया से आए हुए लोग मिलेंगे, लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो मज़ा है वहाँ पे, वो मुझे दुनिया में कहीं नहीं आया। ठीक है। आपकी शादी लव थी या अरेंज? मिक्स। मिक्स थी। तो क्या रिलेटिव्स थे या बाहर? जी जी, करीबी रिलेटिव्स थे, तो फिर इसीलिए वो लव और अरेंज का मिक्स हो गया होगा। कौन सी एक ऐसी हैबिट है, एक आदत है जो कि आपको बुरी लगती है किसी इंसान में? देखिए, मुझे झूठ और धोखा बहुत बुरा लगता है। ठीक है। झूठ इंतहाई तो बुरा बहुत लगता है, एग्जैक्टली मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये दो चीज़। मेरे साथ भी यही है कमांडर साहब। लेकिन मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं अपना इनपुट नहीं दूंगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ आप गेस्ट के साथ अपना भी ओपिनियन दे देते हैं, लेकिन झूठ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ट्रिगर ऑन हो जाता है झूठ से। आपको इंस्पायर क्या चीज़ करती है? मुझे इंस्पायर कोई भी अच्छा काम, अच्छा विजन मुझे इंस्पायर करता है। और हिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। उन जैसा शख्स इस दुनिया में बिल्कुल, ना आया बेशक। है, ना मुझे, मैं समझता हूँ रहमतुल लिल आलमीन आ सकता है। जी। कोई ज़िंदगी में आपकी रिग्रेट्स? अभी तक तो नहीं। अच्छा। आर यू सीरियस या स्क्रीन पर ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं। अल्लाह ने जो मैंने चाहा, जो मैंने मांगा, मेरे रब ने मुझे। लेकिन इस ऐसा नहीं लिहाज होता से मैं कि बहुत कभी खुश कभी आप कमांडर साहब कोई स्टेप ले लेते हैं लाइफ में, उसके बाद फिर आपको दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए हूँ। था? ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, रियली ब्लेस्ड। ऐसा कभी और इस पे क्या काज़मी साहब आप क्या ऐड करेंगे? क्या आपको कभी रिग्रेट्स रहे लाइफ में? मैडम, तकरीबन 27 ईयर्स सर के साथ रहा हूँ, और
सर ने कभी इतना फारिग होने दिए नहीं कि किसी जाके अच्छा गलत जगह ठीक पे है, हाथ मारूं। ठीक है। और आप बताएं, आपको कभी कोई किसी चीज़ का दुख हुआ, एहसास हुआ? अभी तक नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि कोई ऐसे डिसीजंस आप लिए लोग हों तो जिस सब पे बहुत लकी रिग्रेट हैं। हुआ। चले ठीक है। और इसके अलावा फेवरेट पॉलिटिशियन आपका? देखिए पॉलिटिशियंस तो इन पे मैं ज़्यादा कमेंट्स मैं नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि चले मुझे अदाकार अभी तक- बता अभी दें। तक कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे इंस्पायर किया। चलें अदाकार बता दें, कौन सा पसंद है? अदाकार बहुत पुराना, जब मैं फिल्में देखता था तो माधुरी मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, ये सुन रही होंगी भाभी। चले, सीक्रेट अबाउट यू, कोई ऐसा सीक्रेट जो आपका हो जो लोग नहीं जानते हो? मेरा अंदर और बाहर डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल जाहिर है सब पे। जो लोग मुझे जानते हैं मुझे अंदर और बाहर दोनों तरह मतलब से सेम लगता है आपका, ठीक है। और कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर हो जो लोगों को ना मालूम? हिडन तो नहीं है। नहीं, अगर होता है ना, कुछ कोई तो एक सबके ऐसी सामने क्वालिटी है। होती है या कोई एक ऐसी चीज होती है, या क्वालिटी ना भी हो, कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट होता है जिसको बहुत कम लोग जानते हो, ऐसा कुछ है? मैं समझता हूँ कि जो विजन मैं लेके चला हूँ इंशाल्लाह नहीं, वो अपनी आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो में कुछ hidden है, ऐसे इस वक्त मेरे छुपा- अंदर है। अच्छा नहीं, वो तो दिख रहा है, हिडन तो नहीं है लेकिन ना? आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें बाहर आ रही हैं। जिस तरह अब आप और कुछ हिडन नहीं है? साल 2 साल 4 साल में ये मुल्क नहीं बदल सकता। जी। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 साल में ये मुल्क जन्नत बन सकता है। ठीक है। और उस पे मैं एक किताब लिख रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। और अगले 5 से 6 महीने में वो किताब प्रिंट करके मैं हर पॉलिटिशियन और हर एंकर को दूंगा ठीक है, कि 1 साल में किस तरह ये मुल्क जन्नत बन ठीक है। सकता चले, इस तरह बहुत सारी फेवरेट चीजें मेरे एंकर अंदर बता हैं दें। जो मैं फेवरेट एंकर? अलवीना। थैंक यू सो मच सर। ये तो कमांडर साहब ने बहुत तारीफ कर दी मेरी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलें, 1 वर्ड फॉर जरदारी। कमेंट आप नहीं करना चाहेंगे, 1 वर्ड बता दें या इग्नोर करें? समझ से बालातर। समझ से बालातर, काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर सर से जो है बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कमांडर साहब से, रैपिड फायर सेशन चल रहा था, दोबारा आएंगे, उनकी जाने बढ़ेंगे, उनसे सवालात जानेंगे। जी कमांडर साहब, किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी मैं 1-2 और पॉलिटिशियंस की ट्राई करती रहूँगी। चलें, आप मुझे बता दें शेख रशीद साहब के हवाले से आपका क्या कहना है? शेख रशीद साहब जो है, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। अच्छा, ये आपने शायद मेरे किसी प्रोग्राम में भी बोला था। और डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए क्या कहेंगे अब आजकल? फारूक सत्तार अच्छे इंसान हैं। अच्छा, मेरे दोस्त हैं, अच्छे अच्छा। इंसान हैं। ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा किसी बिजनेसमैन के हवाले से आप कहना चाहते हो कि पाकिस्तान में वो अच्छा काम कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो भी दयानतदारी के साथ काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। मैं पर्सनली तो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, क्योंकि ओवरऑल तो दयानतदारी की कमी है हमारे मुल्क में। लेकिन जो भी दयानतदारी से काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, और जो अच्छा काम कर रहा है अल्लाह उसको नवाज रहा है। तो आप देख लें कि जो लोग नवाजे हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। ये कमांडर साहब ने तो मुझे कोई अपना हिडन टैलेंट या कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई जो लोगों को ना पता हो। क्या आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो आपके कुछ करीबी लोग जानते हो? मैडम, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि सर को में इतना काम नज़र आ गया कि उन्होंने जो काम लेना था उसके लिए मुझे अपने साथ रखा हुआ है। और ये मैं खुद देख रहा हूँ, काफ़ी अमेजिंग था ये प्रोजेक्ट इस तरह निकल आना। और सिविल के अंदर ये पाकिस्तान का एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसने स्पीड से काम किया। ठीक है। और ये क्वालिटी मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये सर की वजह से थी, और सर ने जो गाइडलाइन दी है उसको हम कवर करते रहे हैं।
तो यही मेरा एक हिडन वो है। ठीक। कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी आपकी फैमिली में आज भी होती हो, हर ईद पर मैंडेटरी हो? स्पेशल एक्टिविटी जितनी भी अब जब इस एज में आ जाते हैं, सब शादीशुदा हो जाते हैं, तो बस ये ईद का मौका होता है जी। उस ईद के मौके में सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, या रमज़ान के अंदर इकट्ठे होते हैं। और ये स्पेशल एक्टिविटी हैं जो नॉर्मली मैं हर घर में जाकर यही करते ठीक है। उमैर, ये जो आजकल प्रोग्राम्स चलते हैं काफ़ी लोगों के लिए एंटरटेनिंग होते हैं, जिस तरह फहद मुस्तफ़ा का शो हो गया या बाकी और मज़ीद गेम शोज़ हो गए, आपका उस हवाले से क्या कहना है? शोज़ जो है एंटरटेनिंग के हिसाब से, अपना मार्केटिंग के हिसाब से अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या वो इसमें तरबियत कर रहे हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ उसको उस तरह से वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिस तरह उनको बेसिकली तारिक अजीज साहब भी गेम शो किया करते थे। तारिक अजीज साहब की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उनका एग्जैक्टली काम याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि किस तरीके से आवर पेरेंट्स यूज्ड टू प्रेज हिम एंड दे यूज्ड टू वॉच हिम, और उसके बाद अब उनके इंतकाल के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें उनको फॉलो करने की सख्त ज़रूरत थी। हम बीइंग अ मीडिया पर्सन, इंडिविजुअल्स, हमें अपने लोगों को याद रखना कितना ज़रूरी है। हमारे लोगों को, हमारे जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है, उनको देखना, उनको सुनना, उनको पढ़ना कितना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं इसी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से कि ईदी साहब इस दुनिया के लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी थी। तो जो काम वो करके चले गए, अल्लाह पाक ने उनकी ज़ात, उस अल्लाह की ज़ात ने उनको एक उस काम के लिए मखसूस कर दिया गया था, और हर काम के लिए एक बंदा मखसूस कर दिया जाता है। कमिंग टूवर्ड्स जो है ईदी का, तो ये है कि मेरी दुआ है कि जो इस टाइम खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक वैसे कमांडर साहब ने भी मुझे 2 साल पहले कहा था कि ये काफ़ी ईदी की पर्सनालिटी से, ईदी साहब की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है। करूँगा, हमने चेयरमैन साहब से पिछले हफ्ते सर का विज़िट था, हमने सर से एक चीज़ डिस्कस की कि सर वी वुड लाइक टू सी यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर साकिर ने हमें एक चीज़ बताई हमारी टीम को कि मैं एक ईदी की तरह इस मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ। एक जो निज़ाम है ज़िंदगी, हमारा मुल्क का एक निज़ाम है, उसको बदलने के लिए ये अल्लाह की तरफ से खुद ही एक सिस्टम चल रहा है हमारा। और वो सर जाकिर ने जिस तरह आपसे बताया कि हमारी पैसों की फाइनेंशली वो अल्लाह ताला की ज़ात पे हमने छोड़ दिया, लेकिन ये हम सब ने अपने सर के पीछे खड़े होकर हमने ईदी का विजन रखना है कि कोई बंदा भूखा नहीं सोए इस मुल्क के अंदर, कोई बेवा के किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म नहीं हो, तो घरों को छत उन पे दे देना, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में कहीं जो है ना वो। कोई ऐसा ब्लंडर लाइफ का आपको याद हो? लाइफ का ब्लंडर, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है और वो कब्र तक इंसान से गलतियां छोटी हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ब्लंडर जिस पे रिग्रेट किया जाए वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई इस पे नहीं हुआ। अच्छा सर, आपको कोई ब्लंडर अपना याद हो कि जिसको याद करके आप बोलते हो कि ये इतनी छोटी सी बात थी लेकिन ये हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी? मैडम, फील्ड के अंदर इतने ज़्यादा डीपली हम हैं, मुझे नहीं पता था ऐसे क्वेश्चन भी कभी कोई पूछेगा। अच्छा, याद नहीं है ऐसा मुझे कुछ भी। अच्छा ठीक है। कमांडर साहब आप बताएं, कुछ ब्लंडर्स आपको याद हो कि आप वैसे तो देखने को तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी आपसे वो हो जाते हैं और फिर आप बाद में कहते हैं कि हाँ मैं इसको कवर कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया? ऐसा कुछ ख़ास मैं नहीं समझता कभी हुआ हो इतना बड़ा ब्लंडर, लेकिन छोटी मोटे तो गलतियाँ होती रहती हैं। जब बचपन था तो उस वक्त ज़्यादा होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी आ गई और फ़ौज में आके ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए, तो अल्लाह ने बचाए रखा है अभी तक तो किसी बड़े ब्लंडर से। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो आपको पसंद हो? नहीं, कुछ खास नहीं है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, सब कुछ पहन लेता हूँ, हर परफ्यूम लगा लेता हूँ। अच्छा, कोई चॉइस नहीं है कि बस ये ब्रांड होना चाहिए और यहाँ से मैंने खरीदना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि बच्चों की हैं, बच्चे बहुत चूजी हैं इस मामले में। वो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल की जनरेशन, लेकिन हमें जो गिफ्ट मिल जाए वो खुशी से पसंद कर लेते हैं। और जब भी मैंने शॉपिंग करनी हो तो मैं किसी ब्रांड पे नहीं गया कभी। अच्छा, मैं जनरल बस जो पसंद आ गया, जो चीज़ पसंद आ जाए ले लेता।
ठीक है। और कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि बाहर आपने देखी है वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से भी हो ये तो सकती है और बहुत कहीं है से ना, भी। ये तो इस पे तो मैं किताब लिख सकता हूँ। अच्छा, तो जो कोई बाहर एक है, छोटी यहाँ चीज़ बता होना दें जो आप चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो सकती है और होनी चाहिए। देखिए सब कुछ हो सकता है क्योंकि पूरे दुनिया का लेकिन जो अभी के रिसोर्सेज को देखते हुए बता देखिए दें दुनिया जो का हो निज़ाम जाए। किसी तरह बेरब था, हम्म, कोई भी कौम एकदम से नहीं बनी, हम्म, ठीक है। तो कौमें बनती हैं, टाइम लगता है, लेकिन जाहिर है अगर अच्छे विजन का लीडर मिल जाए तो वो लोग खुशकिस्मत होते हैं, वो जल्दी जो है वो बन जाती है वो कौम। तो मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट हर साल। ये तो अभी कोरोना की वजह से थोड़ा रुक गए, नहीं तो 2-3 दफ़ा मैं बाहर मुल्क से जाता था और फैमिली के साथ मैं हर साल हॉलीडेज बाहर ही मनाता हूँ। लर्निंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवलिंग से तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग और होती है। बहुत ज़्यादा हमने सीखा। और ये जो मैं एक पूरे रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये भी मुझे बाहर से विजन मिला जब मैं मुल्क से बाहर गया, क्योंकि यहाँ तो हम कुएं के मेंढक होते हैं ना, हम समझते हैं शायद यही निज़ाम है पूरी दुनिया में। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, वहाँ हम दयानतदारी देखते हैं, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है कि हम कितना पीछे हैं, ठीक है। जो दयानतदारी मुझे बाहर लोगों में नज़र आई, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो यहाँ हो। इंशाल्लाह जो उनके जो वहाँ जो निज़ाम हमें नज़र आया एक दूसरे की केयर का, वो मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हो। मेडिकल केयर का जो निज़ाम मुझे वहाँ नज़र आया, मैं चाहता हूँ यहाँ हो, यहाँ भी लोग इज्जत से सर उठा के जिएं। बिल्कुल। प्रोटेक्शन वहाँ पे जो है लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, मेरी दुआ है कि यहाँ भी लोगों को मिले। कमांडर साहब, आप क्या ईद बहुत ज़्यादा फैमिली और फैमिली के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, या फिर थोड़ा आइसोलेट रहना कि सिर्फ अपने ही घर वाले हों, बहुत ज़्यादा मेहमान और रिश्तेदार ना हो? देखिए ईद का दिन तो होता ही फैमिली के लिए है, ये खुशियों का दिन है। जब तक हम मिलते नहीं ईद पे, इकट्ठे नहीं होते, ईद का तो मजा ही नहीं होता ना। तो आइसोलेशन तो मेरा ख्याल है आपका कोई दिमागी मसला हो तो आप आइसोलेशन में जाएंगे ईद वाले दिन, वरना ईद वक्त नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैसेजेस करके बल्कि बता रहे होते हैं कि हम तो आज पूरा दिन सो रहे हैं और आज हम किसी से नहीं मिले, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया ये। इसका मतलब आजकल वो नॉर्मल इंसान नहीं, इसका मतलब जाकिर साहब आजकल एंग्जाइटी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप बताएं काज़मी साहब, क्या आप भी बहुत हैपनिंग ईद पसंद करते हैं, या थोड़ी सी इतनी कम हैपनिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए ईद नाम ही ईद का है और वो चाहते हैं, बचपन से चाहते आए हैं। बचपन में ईद ही मिला करती थी, और इस साल का तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग इसलिए कि अब पिछले साल की ईद में और इस साल की ईद में और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पिछले साल भी हम वर्किंग में थे, ठीक है, यहीं से आपके चैनल के एक प्रोग्राम हुआ था, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी आ चुके हैं, रेजिडेंट्स भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, मैं 3 अलग अलग पॉलिटिशियंस का नाम लूँगी, सिर्फ आपने मुझे इसके ऊपर 1 वर्ड बताना है। शरीफ बिरादरान के हवाले से क्या कहेंगे? शरीफ बिरादरान का बस मैं क्या आपको अच्छा ठीक है, चौधरी बिरादरान का इन्होंने काम माशाल्लाह पंजाब में हमने देखा इसका। अच्छा, काम जो है आउटपुट इनका आया। ठीक है। डॉक्टर ताहिल कादरी? नो कमेंट्स। जी नाजरीन, तो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और कमांडर सिटी प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाया कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और सिक्योरिटी तमाम तर जो निज़ामात हैं वो बेहतरीन हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप लोग भी ये देखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।